2027 चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। बीजेपी को छोड़कर किसी से भी गठबंधन को तैयार। विपक्ष से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील। योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। चंद्रशेखर आजाद बोले, संविधान की ताकत हमारे साथ। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होने लगी है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। बाराबंकी के हैदरगढ़ में पार्टी के स्थापना दिवस और कांशीराम जयंती के मौके पर आयोजित जनसभा में उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट होने का खुला न्योता दिया और कहा कि अगर सभी दल साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगा। बाराबंकी के हैदरगढ़ में आयोजित इस जनसभा में हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। मंच से बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीजेपी के साथ उनके वैचारिक मतभेद बहुत गहरे हैं, इसलिए बीजेपी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन संभव नहीं है, लेकिन बाकी सभी दलों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है। चंद्रशेखर आजाद ने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं, तो मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना मुश्किल नहीं होगा। उनका कहना है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष की एकता बेहद जरूरी है। सभा के दौरान उन्होंने बहुजन समाज, दलित और अन्य वर्गों से भी एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए मजबूत राजनीतिक मोर्चा बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को मजबूत करना है। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर कोने में यमराज वाले बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़े अपराधी तो यमराज को भी छुट्टी पर भेज देते हैं। संभल और जौनपुर जैसी घटनाओं का हवाला देकर उन्होंने सरकार पर कानून व्यवस्था संभालने में नाकामी का आरोप लगाया। अपने ऊपर हुए हमलों और धमकियों का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की गई। उनके वाहन पर पथराव भी हुआ, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका नाम चंद्रशेखर है और उनके साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की ताकत है, इसलिए वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का ये बयान यूपी की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे रहा है। विपक्षी एकता की बात और बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा। आने वाले दिनों में सियासी समीकरण किस दिशा में जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।